Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, क्लास 8 सामाजिक शिक्षा भूगोल का लेसन नंबर 1 संसाधन प्रकार और साम संभाल का पाठ 3 आज हम आपको करवाएंगे, जो कि हमारी ई बुक के पेज नंबर 3 से शुरू होता है। हमारा आज का टॉपिक है साधन की किस्में, मतलब साधन के प्रकार, जिसके हम आपको 3 पॉइंट करवा चुके हैं। आज हम आपको उसका चौथा पॉइंट भूमि संसाधन के बारे में समझाएंगे। अपना पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें और इसके बारे में और कुछ बताना चाहती हूँ। तो बच्चे, आप पहले इस शेप को देखो, जिस पे लिखा हुआ है लैंड रिसोर्स इन इंडिया। मतलब इस शेप में भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसके 43% हिस्सा जो नीले रंग में है, प्लेन मतलब मैदान, 43% जो हिस्सा पाया जाता है हमारे भारत में वह मैदान है। 27% हिस्सा जो पीले रंग में है, प्लेटू मतलब पठार है। और 30% हिस्सा माउंटेन्स मतलब पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार भारत में भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके साथ ही एक और तस्वीर आप देखो, जिसमें भूमि का प्रयोग मनुष्य अलग अलग क्रियाओं में करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इस तस्वीर में उसने उद्योग भी लगाए हैं और कृषि भी की है। इस प्रकार हम भूमि का उपयोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग क्रियाओं के लिए करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आप मिट्टी की तस्वीरें भी देखो, इसके बारे में भी हम आपको साथ साथ में बताएंगे। तो पहले आप मिट्टी की कुछ तस्वीरों को देखो, जिसमें पहले है रेतली मिट्टी, उसके बाद है चीकनी मिट्टी, फिर है दोमट मिट्टी, आगे है जलोढ़ मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी, उसके बाद है लाल और काली मिट्टी। बच्चों, ये मिट्टी की किस्में हैं, इसके बारे में हम आपको साथ साथ में बताते जाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, मिट्टी और भूमि संसाधन। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो चट्टानों के टूटने फूटने, जलवायु, जीव, पेड़ पौधों के गलने सड़ने आदि तत्वों के प्रभाव के कारण बनती है। मिट्टी मनुष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है। ये पौधों और फसलों को पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पौधे और फसलें मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। मतलब जो मिट्टी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह होती है। तो मिट्टी बनती कैसे है? जे चट्टानों के टूटने फूटने और पौधों के गलने सड़ने के कारण बनती है। तो बच्चों, भूमि जो होता है वह एक आम भाग है। तो जो मिट्टी है वह भूमि का उपभाग होता है। भूमि पर ही हम अपने घर, उद्योग, कृषि आदि क्रियाएं करते हैं और उसी भूमि पर हम मिट्टी के साथ फसलें और पौधों को बीजते हैं। इस प्रकार मिट्टी जो है वह एक उपभाग है और इसी में हम फसलें और पौधे और कई क्रियाएं करते हैं। मिट्टी जो है मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना आज हमारा जीवन असंभव है। बच्चों, आगे है मिट्टी कई प्रकार की होती है। जैसे साथ साथ में बच्चों आप उन तस्वीरों को भी देखो जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी मिट्टी की। उसमें से पहली तस्वीर है रेतीली मिट्टी। जैसे रेतीली मिट्टी, बच्चों ये मिट्टी भारत के लगभग 31.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है।
ये अरावली के उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो थार मरुस्थल का ही भाग है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये इस मिट्टी में बाजरा और मूंग आदि की फसलों की बिजाई की जा सकती है। तो बच्चों ये थी रेतीली मिट्टी, इसमें रेत के कण होते हैं। आगे आ जाओ आप, चीकनी मिट्टी। तो बच्चों चीकनी मिट्टी की तस्वीर को भी आप देखो। उसके साथ ही आप एक और तस्वीर देखो जिसमें चीकनी मिट्टी को आकार दिया जा रहा है और आकार देकर इसको या तो मूर्ति के आकार में बनाया जाएगा, जहाँ बर्तन बनाए जाएंगे और जहाँ पॉट के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। चीकनी मिट्टी से हम बर्तन इत्यादि बनाते हैं। आगे है बच्चों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होती है वह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। तो इस तस्वीर को भी आप देखो। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। बच्चों जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है। ये भी बहुत उपयोगी मिट्टी होती है और ये उत्तरी मैदान, गुजरात, दक्षिण के तटीय मैदानों में सामान्य रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो बच्चों इस जलोढ़ मिट्टी की तस्वीर को आप देखो। इसमें नदी जो है, नदी के किनारों पर जो मिट्टी जमा हुई दिखाई दे रही है वही जलोढ़ मिट्टी है। इस प्रकार नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी के कण बहा कर लाती हैं उसको किनारों पर जमा करती जाती हैं और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती रहती हैं। उसके बाद है बच्चों पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में रेत, पत्थर, बजरी अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। ये चाय की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो बच्चों आप इस तस्वीर को भी देखो। इस पर्वतीय मिट्टी में आपको छोटे छोटे पत्थर, बजरी के जो कण हैं दिखाई दे रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद है लाल मिट्टी। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के रवेदार तथा परिवर्तन चट्टानों में बदल जाने के कारण होता है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी पर्वतीय आदि राज्यों में होता है। तो बच्चों ये पर्वतों के रूप में ये मिट्टी फैली हुई है। इसका रंग भी लाल होता है। आगे है बच्चों काली मिट्टी। तो बच्चों काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। तो बच्चों इस तस्वीर को देखो। ये मिट्टी काले रंग की होती है और ये कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ कृषि भी अच्छी होती है और जनसंख्या भी संघन रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों ये थी मिट्टियाँ। आगे हम पढ़ते हैं हम अगला पॉइंट भूमि। भूमि का अर्थ जमीन, जिस पर मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं या और गतिविधियां करता है। मनुष्य बहुत समय से भूमि संसाधनों का प्रयोग करता आ रहा है। भूमि संसाधनों का प्रयोग मनुष्य कृषि करने, उद्योग लगाने, यातायात के साधन विकसित करने, विभिन्न खेलें खेलने, सैर सपाटे आदि के लिए करता है। भूमि का प्रयोग उसके धरातल, ढलान, मिट्टी के प्रकार, जल निकास या मनुष्य की ज़रूरतों के अनुसार होता है। तो बच्चों भूमि का अर्थ क्या बताया? जमीन, जिस पर मनुष्य अपनी अलग अलग क्रियाएं करता है। तो बच्चों पहले आप उस तस्वीरों को देखो, उस शेप को देखो जो मैंने आपको शुरू में पॉइंट के शुरू में दिखाई थी। उस शेप को देखो जिसमें भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। इसका जो 43% मैदान वाला हिस्सा है
वहाँ पर हम अपने उद्योग लगाते हैं, कृषि करते हैं और घर बनाते हैं और भी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। अपने तीज त्योहार, अपने रीति रिवाज वहीं मैदानी हिस्से पर, भूमि पर मनाए जाते हैं। जो 30% हिस्सा है उसमें पहाड़, नदियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों पर लोग ठंडे क्षेत्रों में घूमने के लिए भी जाते हैं। 30% पठारी क्षेत्र में कृषि भी की जाती है। बहुत से खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं और जंगल भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, मनुष्य इस भूमि का प्रयोग अलग अलग तरीक़ों से करता है और ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार भूमि का चुनाव करेगा। जिस प्रकार की उसकी ज़रूरत होती है वह उसी प्रकार भूमि का चुनाव अपनी ज़रूरत के लिए करता है। तो बच्चों, मैंने आपको एक और तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें मनुष्य उद्योग लगा रहा है और कृषि, खेतों की तस्वीर दिखाई थी। मतलब मनुष्य इसी भूमि पर अपना उद्योग भी लगाता है, घर बनाता है, कृषि करता है और भी बहुत सारे काम इसी धरती पर रहकर करता है। तो बच्चों, भूमि एक जो क्या है, सीमित साधन है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमें इसका प्रयोग सही ढंग से और सोच समझकर करना होगा। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इससे संबंधित मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और फिर इनके आंसर लिखने हैं। तो बच्चों सुनो, इसका पहला क्वेश्चन, सही उत्तर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मिट्टी धरती की कौन सी सतह होती है? क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रश्न है, भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसकी शेप बनाकर उसके नाम भी लिखो। नंबर 3 पर है, वह भी प्रश्न है, दोमट मिट्टी कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? आगे चौथा और 5वां क्वेश्चन खाली स्थान है। तो नंबर 4 पर है, भूमि का अर्थ डैश है। नंबर 5 पर है, काली मिट्टी डैश फसल के लिए लाभदायक होती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।